कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगला वीडियो में उसका जवाब देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी ज्ञान की बातें हो तो आप 5 लोगों में से सबसे आगे रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट नंदन पर। बड़ी मेहनत से सवाल जवाब लाते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब सेक्शन। पहला सवाल पूछा एग्जामिनर ने, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? कैंडिडेट ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, सर, मटर को कृषि के प्रारंभिक चरण में उगाई जाने वाली फसलों में गिना जाता है। यह 8000 साल पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्य एशिया में उगाई गई थी। मटर प्रोटीन से भरपूर होती है और आज भी दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण सब्जी मानी जाती है। दूसरा सवाल पूछा एग्जामिनर ने, नीला सेब इंडिया में मिलता है कि नहीं? कैंडिडेट ने पूरी मेहनत से सवाल का सही उत्तर दिया। सर, नीला सेब एक दुर्लभ फल है जिसे मुख्यतः चीन के तिब्बती क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसकी अनोखी नीली चमक इसे खास बनाती है। हालांकि यह भारत में नहीं उगाया जाता, लेकिन कुछ विशेष दुकानों में आयात किया जाता है। तीसरा सवाल पूछा एग्जामिनर ने, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? कैंडिडेट ने सही तरीके से सवाल का जवाब दिया। सर, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसमें केवल 2 जिले हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा। यह राज्य अपने समुद्र तटों, चर्चों और पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा सवाल पूछा एग्जामिनर ने, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से सवाल का उत्तर दिया। सर, कटहल का वजन 50 किलो तक हो सकता है और यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसमें कई छोटे छोटे फलों का समूह होता है और यह फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। 5वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? कैंडिडेट ने विश्लेषणात्मक तरीके से जवाब दिया। सर, चींटी का दिमाग उसके शरीर के आकार की तुलना में बड़ा होता है। यही कारण है कि वह अपने समूह में जटिल कार्यों को अंजाम दे सकती है। चींटियां लगभग 2,50,000 न्यूरॉन्स का उपयोग करती हैं। छठा सवाल पूछा एग्जामिनर ने, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से सवाल का उत्तर दिया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यह रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से अलग करती है। 7वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, महिलाओं की साड़ी की लंबाई कितनी मीटर होती है? कैंडिडेट ने सही तरीके से सवाल का जवाब दिया। सर, 5 से 6 मीटर। साड़ी की लंबाई आमतौर पर 5 से 6 मीटर होती है। इसे पहनने का तरीका क्षेत्र और संस्कृति के अनुसार बदलता है। यह भारत की पारंपरिक पोशाक है और भारतीय महिलाएं इसे विशेष अवसरों पर पहनती हैं। 8वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सर,
भेड़ के दूध में अन्य पशुओं के दूध की तुलना में सबसे ज्यादा प्रोटीन, वसा और खनिज होते हैं। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले चीज बनाने के लिए किया जाता है। 9वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से सवाल का उत्तर दिया, सर, उत्तर कोरिया और भारत के बीच सीमित राजनयिक संबंध है। इसके अलावा उत्तर कोरिया की सख्त नीतियां अपने नागरिकों को अन्य देशों में यात्रा करने से रोकती हैं। 10वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से सवाल का उत्तर दिया, सर, नागपुष्प हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और यह बहुत दुर्लभ फूल है। इसका खिलना आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसे शुभ संकेत माना जाता है। 11वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, चार मीनार कहां स्थित है? कैंडिडेट ने सही तरीके से सवाल का जवाब दिया, सर, चार मीनार 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। यह हैदराबाद की पहचान है और इसे देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। 12वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, पहले संगीत रिकॉर्डिंग का आविष्कार किसने किया था? कैंडिडेट ने पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया, सर, थॉमस एडिसन ने 1087 में पहली बार ध्वनि रिकॉर्डिंग का आविष्कार किया था। उन्होंने एक फोनोग्राफ का निर्माण किया जो ध्वनि को रिकॉर्ड करने और फिर से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह आधुनिक संगीत उद्योग की नींव था। 13वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? कैंडिडेट ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, सर, पीपल का पेड़ दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है और इसके धार्मिक महत्व भी हैं। 14वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? कैंडिडेट ने पूरी मेहनत से सवाल का सही उत्तर दिया, सर, टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWD का आविष्कार किया था। यह इंटरनेट के व्यापक उपयोग के लिए रास्ता खोलने वाला महत्वपूर्ण कदम था। 15वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, भारत में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? कैंडिडेट ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, सर, बरगद। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता में स्थित यह पेड़ 250 साल से भी अधिक पुराना है। इसे ग्रेट बनियन ट्री कहते हैं। 16वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, वीवो किस देश की कंपनी है? कैंडिडेट ने सही तरीके से सवाल का जवाब दिया, सर, चीन। वीवो एक चीनी स्मार्टफोन कंपनी है जो बेहतरीन कैमरा और तकनीक के लिए जानी जाती है। इसका मुख्यालय डोंगवान, चीन में है। 17वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? कैंडिडेट ने सही तरीके से सवाल का जवाब दिया, सर, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। 18वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से सवाल का उत्तर दिया, सर, कब्ज। बासी चावल में मौजूद प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य को सुधारते हैं और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। 19वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है?
कैंडिडेट ने विश्लेषणात्मक तरीके से जवाब दिया, सर, शेरनी के दूध में प्रोटीन और वसा अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जिससे यह इंसानों के लिए पचाना संभव नहीं है। 20वां सवाल पूछा एग्जामिनर ने, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? कैंडिडेट ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, सर, अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। यह 1975 में स्थापित हुआ था और इसमें सैकड़ों प्रजातियों के जानवर और पक्षी रहते हैं।